Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। How many are happy to be in the house of the Lord this afternoon? Or I should say this morning. आज दोपहर के समय कितना लोग परमेश्वर के भवन में रहने के लिए खुशी है। All those who are happy to be in the house of the Lord, we can shout a hallelujah tonight, this morning. परमेश्वर के भवन में रहने के लिए मैं बहुत खुश हूँ। सब बोलने वाले लोग हालेलुया बोलिए। You know, Pentecostal people are a happy people. आप जानते हैं कि पेंतिकोस्त के लोग जो है वो लोग खुशी लोग हैं। Because we have the joy of the Lord in our souls and in our lives. हमारे जीवन में, हमारे प्राण में परमेश्वर का वो आनंद दिखाई देता है। So before we go to the word of God this morning, आज सुबह के समय परमेश्वर के वचन में जाने से पहले we are going to use our bodies to praise God. हम हमारे शरीर को इस्तेमाल करेंगे ताकि हम परमेश्वर की स्तुति करें। If you give your bodies to praise God, you will feel sicknesses are leaving you one after another from your body. अगर आप अपने शरीर को परमेश्वर की स्तुति करने के लिए देंगे तो आप इस रीति से महसूस कर पाएंगे कि एक एक करके बीमारी आपके शरीर से दूर जा रही है। In the world we see that when people are happy they clap their hands. इस संसार में हम देखते हैं जब लोग संसारिक लोग खुश होते हैं तो वो लोग तालियां बजाते हैं। They are clapping their hands for the devil. वो लोग अपने शैतान के लिए हाथों को तालियां बजाते हैं। Why don't we use our hands to praise God, the one who created us? Use our body to praise Him. हमें सृष्टि किया हुआ परमेश्वर की महिमा करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए क्यों हमारे हाथ ताली बजाते हुए अपने शरीर के द्वारा हम उसकी स्तुति नहीं कर सकते? I want everyone in this sanctuary to really clap your hands and shout unto God with a voice of triumph. इस परिसर में रहने वाला हर एक लोगों से मैं ये चाहता कि वो लोग ताली बजाते हुए वो अपने शरीर के द्वारा जय की एक पुकार के साथ परमेश्वर की स्तुति करें। I want the children, the youth, the old people, all of us to clap our hands this morning. मैं चाहता हूँ छोटे बच्चे, जवान लोग, सब बड़े लोग भी अपनी तालियों को बजाते हुए परमेश्वर की स्तुति करें आज सुबह के समय। Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah. Everyone in the house of the Lord this morning. आज सुबह के समय परमेश्वर के भवन में रहने वाला हर एक लोग, His divine power is renewing you today. उसकी दिव्य शक्ति आज सुबह के समय आपको तरोताजा नया कर रही है। He is renewing your strength like the eagles. वो उकाब की नाई आपके बल को नया कर रहा है। Sicknesses are going to leave your bodies right now. अभी इसी समय में हर एक बीमारी आपके शरीर को छोड़ के जा रही है। All of the powers of the devil is going to be broken today. आज शैतान की सारी शक्तियां टूट जाएंगी। You have power and authority over all of the works of the devil. शैतान के सारे कामों के ऊपर आपको एक अधिकार और एक सामर्थ है। Jesus has given us authority and power over all the works of the devil. शैतान के सारे कामों के ऊपर यीशु मसीह ने हमें सामर्थ और अधिकार दिया है। Come on, use that authority and the power Jesus has given you today. आइए यीशु मसीह ने आपको दिया वो सामर्थ को, अधिकार को हम इस्तेमाल करें। We can clap your hands, shout unto God, speak in tongue and rejoice in the Lord. अपने हाथ ताली बजाते हुए, अपने शब्द को ऊंचा करते हुए, जय की पुकार के साथ अन्य भाषा बात करते हुए परमेश्वर की प्रशंसा और स्तुति करेंगे। I feel the fire of God here in the sanctuary. इस परिसर में मैं परमेश्वर की अग्नि को महसूस कर रहा हूँ। The fire of God is burning you in the house of the Lord today. आज परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की आग आपको जला रही है। You are the house of God. We are the house of God. आप परमेश्वर के भवन हैं और हम परमेश्वर के भवन हैं। God's fire is in Zion and His furnace is in Jerusalem. परमेश्वर की आग सियोन में है और वो यरूशलेम में उसका धधकता हुआ अग्नि है। Church of God is a furnace into which the fire of Zion comes. परमेश्वर का भवन एक ऐसा चूल्हा है जिसमें सियोन की आग जलती है। So when this fire burns, every demonic power will be destroyed. और जब ये आग जलती है तो शैतान की सारी ताकतें नाश हो जाती हैं। Come on, everyone, give everyone for a few more moments today. आइए सब लोग मिलके थोड़ी देर और के लिए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। You have the freedom in the house of God. As much as you want, you can rejoice. आपको परमेश्वर के भवन में एक आजादी है, आप जितना ज्यादा चाहते हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। We are a free people. हम लोग स्वतंत्र लोग हैं। We are no longer bound by the devil. We are free. हम शैतान के द्वारा और जकड़े गए नहीं हैं, हम आजाद हैं। Where the Spirit of the Lord is, there is liberty, the word of God says. प्रभु का वचन कहता है जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। The Spirit of God is here today. Praise God. आज हमारे बीच में परमेश्वर का आत्मा है, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें।
So let us praise God for one more time and then we will go to the word of God. एक बार फिर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Bless your name, dear Lord. Hallelujah. 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 Lord, fill your people, oh God, with to overflowing. Let the fire of God burn, oh God. Let the fire of God descend into the sanctuary. Oh, dear Lord, let the Shekinah glory of the Lord descend into the sanctuary, into thy people this morning, oh God. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Bless you, Lord. Heavenly Father, we thank you for this blessed morning you have given unto us. स्वर्गीय पिता, इस धन्य समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Ever since we start the convention, you have been blessing us. जब से हमने इस सम्मेलन को शुरू किया, तब से आप हमें आशीष कर रहे हैं। Even this morning, you blessed us abundantly. आज सुबह के समय भी आप हमें बहुतायत से आशीष यीशु मसीह नाम प्रार्थना करते हैं। Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। Hallelujah. And you know, you all have been under lockdown because of COVID. कोविड की वजह से आप सब लोग लॉकडाउन के बीच में थे। This morning, I would like to take you to a spiritual picnic. लेकिन आज सुबह के समय मैं एक आत्मिक घूमने फिरने के लिए लेके जा रहा हूँ। How many of you like to go to a picnic? आप में से कितना लोग घूमने के लिए जाना चाहते हैं? It is not a picnic that you like people do in the world today. ये ऐसा वैसा घूमना नहीं जो संसार के लोग जैसा करते हैं। This is going to be a spiritual picnic this morning. आज सुबह के समय ये एक आत्मिक पिकनिक होगी। From the word of God, I am going to give you two choices. प्रभु के वचन से मैं आज आपको दो चुनाव दूंगा। You can choose that place according to your desire or liking. अपनी इच्छा के अनुसार और जो आपको अच्छा लगता है उसके अनुसार आप दोनों में से एक स्थान को चुन सकते हैं। Both the places you can enjoy according to the life that you desire or you are having. जो जीवन आप जी रहे हैं या वो जो जीवन आप जीना चाहते हैं उसके आधार पे उसके अनुसार आप दोनों में से एक स्थान को चुन सकते हैं। I am going to take you to the bank of a river today. आज मैं आपको एक नदी के किनारे लेके जाना चाहता हूँ। And these two rivers are found almost in every book of the Bible. और ये जो दो नदियां हैं ये धर्मशास्त्र की हर एक पुस्तकों में हम देख सकते हैं। Almost. लगभग धर्मशास्त्र की सारी पुस्तकों में हम इन दो नदियों को देख सकते हैं। You choose the river where you want to go and you go there and drink and you will receive whichever or whatever that particular river is going to give you. ये आप चुनाव करो कि कौन सी नदी में आप जाना चाहते हैं और उसका पानी पीना चाहते हैं और वहां जाके उस पानी के द्वारा आनंदित होना चाहते हैं। I will show you briefly what happens when we drink from either of these rivers. मैं आपको संक्षिप्त में ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप इन दो नदियों में से पियोगे तो आपके जीवन में क्या होगा। And according to that you make the choice. और उसके अनुसार आप ही चुनाव कीजिए। I desire and I pray that you will make the right choice. मैं चाहता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग एक ठीक रीति का फैसला ले। So when you look in the Bible from beginning all the way to the end, जब आप धर्मशास्त्र में शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं, we come across certain expressions like waters, rivers, fountains, springs, wells, rivers of living water, pure river of water of life. All of these things are mentioned. हम वचन में पानी, नदियों के बारे में और सोतों के बारे में, झरनों के बारे में, जीवन की नदियों के बारे में, ऐसे कई प्रकार के वचनों को हम धर्मशास्त्र में पढ़ सकते हैं। Before I speak briefly about that, let us read from the book of Psalm 42 verses 1 and 2. इसके विषय में आपको संक्षिप्त में बताने से पहले हम लोग भजन संहिता 42 का पहला दो वचन को हम पढ़ेंगे। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। In every person who lives on the face of this earth, इस संसार में जीने वाले हर एक लोगों के जीवन में there is a panting and there is a thirsting in his soul. उनके प्राण के अंदर एक हाँफना और उनके जीवन के अंदर एक
प्यास दिखाई देती है। This is not a thirst or a panting for some water for the body. The word of God is speaking to us from here. इस जगह में परमेश्वर का वचन ये उस हाँफने के बारे में या वो प्यास के बारे में जो शरीर में है उसके विषय में नहीं कहती। This is a thirst or a panting in the soul of every person. ये हर एक मनुष्य के प्राण में दिखाई देने वाला हाँफना और प्यास को दिखाती है। The soul of the saint as well as the soul of the sinners are thirsting or panting. ये प्यास और हाँफना हर एक संत के अंदर भी दिखाई देती है और ये पापी के अंदर भी दिखाई देती है। The difference is both are drinking from different sources. अंतर यही है कि वो दोनों अलग अलग जगहों से पानी पी रहे हैं। The soul of the sinner is thirsting and he is drinking from one particular river, but his soul is not satisfied. पापी की जो आत्मा है या जो प्राण है वो जिस पानी से अपनी प्यास को बुझाने के लिए कोशिश करती है वो पानी उसके आत्मा की प्यास को बुझा नहीं पाती। The soul of the saint also is thirsting, but he goes to the right source and he drinks and the Lord keeps him satisfied. एक संत की प्राण भी जो प्यासा होता है लेकिन वो ठीक रीति का ठीक जगह में जाके उस पानी को पीता है, इसलिए परमेश्वर उसके प्राण को तृप्त करता है। This morning we are going to examine and see from which source or which fountain or from which river or from which brook we are drinking. आज सुबह के समय हम जानना जरूरी है कि किस नदी से कौन सा पानी और किस जगह से और किस झरने से या किस नाली से हम उस पानी को पीना है। If you have been drinking from the wrong source today, the Lord will bring you to the right source. आज सुबह का समय यदि अभी तक आप उस गलत जगह से पानी पी रहे हो तो परमेश्वर आपको ठीक जगह से पानी पिलाने के लिए आपकी प्यास को बुझाने के लिए लाएगा। The Lord has provided for all of the needs of your spiritual man. आपके आत्मिक मनुष्य के लिए हर एक प्रकार की आवश्यकताओं को प्रभु ने पूरा करके दिया है। Just as we sang this morning, according as his divine power has given unto us all that pertain unto life and godliness. आज सुबह के समय जिस रीति से हमने गाया कि जीवन और भक्ति की सारी जरूरतों को उसकी दिव्य शक्ति के द्वारा उसने हमें दिया है। This divine power is a power of renewal. ये जो दिव्य शक्ति है वो हमें नया करने की एक शक्ति है। We sang, Lord, pour into me the divine power of renewal as new strength. हमने इस रीति से गाया कि परमेश्वर तेरी उस दिव्य शक्ति को मेरे जीवन में नया करने के लिए तो डाल दे। And the Lord is going to do that in your life today. और ऐसा ही परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। How many of you believe that the Lord can do that in your life today? कितना लोग इस बात को विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर ऐसा ही आपके जीवन में करने जा रहा है? All those who believe, we can shout a mighty hallelujah together today in the house of the Lord. जितने लोग इस बात को विश्वास करते हैं आज परमेश्वर के भवन में एक साथ मिलके जोर से हालेलुया बोलेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Now I am going to show you one river that is going to be a choice that you will make if you like. अभी मैं आपको एक नदी के विषय में बताऊंगा जो आपके लिए एक चुनाव का विषय है। अगर आप चाहते हैं तो आप उसको चुन ले सकते हैं। And I will show you from the word of God what will happen to you if you drink from that river. और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि परमेश्वर के वचन से कि यदि उस नदी को चुनेंगे और उस नदी में से पिएंगे तो आपके जीवन में क्या संभव होगा। Just as a natural man loves to sit at the bank of a river, जैसे एक साधारण मनुष्य नदी के किनारे बैठने का मजा उठाता है, so also is a spiritual person. वैसे ही एक आत्मिक मनुष्य भी। He has a spiritual river to go and sit at. हमारे पास एक आत्मिक नदी है जहां हम जाके बैठ सकते हैं। So today I'm going to read first of all about that river that is mentioned in the book of Psalm 137, and then I will show you what will happen to you if you drink from that river. उस नदी के विषय में मैं आपको 137 भजन संहिता से बताऊंगा जिसके पास बैठने के द्वारा हमारे जीवन में क्या क्या होगा। Shall we read from the book of Psalm 137 from verse 1 to 4? भजन संहिता 137 का 137 भजन संहिता का 1 से लेकर 3 वचन तक जब हम पढ़ेंगे। बेबीलोन की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सिय्योन को स्मरण करके रो पड़े। उसके बीच के मजनू वृक्षों पर हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया, क्योंकि जो हमको बंदी बनाकर ले गए थे उन्होंने वहां हमसे गीत गवाना चाहा और हमारे रोकने वाले ने हमसे आनंद चाहकर कहा, सिय्योन को गीतों में से हमारे लिए कोई गीत गाओ। Here we read about the rivers of Babylon.
इस जगह में हम बेबीलोन के नदियों के बारे में पढ़ते हैं And we find that God's people found themselves at the banks of these rivers. और हम देखते हैं कि यहाँ परमेश्वर के लोगों ने अपने आप को वहाँ बेबीलोन की नदियों के किनारे पाया। From the Bible we understand Babylon speaks about confusion. वचन के अनुसार हम पढ़ते हैं कि बेबीलोन कहने से गड़बड़ी को दिखाता है। That's a place where God is जगह में हम देखते हैं कि बादशाहों में गड़बड़ी डाल दिया, क्योंकि वो लोग एक ऐसे नगर को तैयार कर रहे थे जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में था। The Lord confounded them, the Lord confused them, and the Lord scattered them from there. परमेश्वर ने उनको लज्जित किया, परमेश्वर ने उनको विरोध में आया और उनके बादशाह के बीच में गड़बड़ी डाल दिया। But in the psalm we see that God's people are now seated at the banks of the rivers of Babylon. लेकिन इस भजन में हम देखते हैं कि परमेश्वर का लोग उस बेबीलोन की नदी के किनारे में बैठे हैं। We are the people of the living God. हम लोग उस जीवित परमेश्वर के लोग हैं। This world is like a Babylon to the people of God. ये संसार एक बेबीलोन के समान है परमेश्वर के लोगों के लिए। People of this Babylon is drinking from the rivers of this Babylon and they remain confused. इस संसार के लोग इस बेबीलोन की नदी का पानी पीते हैं, इसलिए उनके जीवन में कई प्रकार की गड़बड़ी दिखाई देती है। But as God's people we have to be extremely careful that we want to make sure we do not drink from the rivers of Babylon. लेकिन हम जो परमेश्वर के लोग, इस बात का हम ध्यान रखना है और इस बात को ध्यान देना है ताकि हम उस बेबीलोन की नदी से ना पिए और हम गड़बड़ी में ना दिखाई दें। We want to make sure that we do not find our place at the banks of the rivers of Babylon. हम इस बात को भी ध्यान देना है कि हम लोग उस बेबीलोन के किनारे में ना पाए जाएं। From these verses we understand that these God's people who were full of gifts and graces, but when they went to the banks of rivers of Babylon they lost all of them. इस वचनों के अनुसार हम इस बात को हम समझते हैं कि परमेश्वर के लोग जो अनुग्रह से और वरदानों से भरे हुए थे, जब वो लोग बेबीलोन की नदी के किनारे गए तो वो लोग सब कुछ अपने जीवन में खो दिए। There we see that they went there and sat down instead of rejoicing and instead of being joyful these people are weeping. इस जगह में हम देखते हैं कि वो लोग उस स्थान में जाके बैठे हैं, खुशी मनाने के बजाय, हर्ष मनाने के बजाय वो लोग उस जगह में रो रहे हम देखते हैं। New Jerusalem and Mount Zion are places of great joy. सियोन और नए यरूशलेम एक ऐसा जगह है जो पूरे आनंद और खुशी से भरा हुआ है। God says in His word, behold, I make Jerusalem a joy and her people are rejoicing. इस जगह में हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहते हैं मैं यरूशलेम को एक आनंद का एक देश या नगर बनाऊंगा। John sees that many people, a multitude up there in heaven, they are rejoicing. यूहन्ना ने इस रीति से देखा कि एक बहुत बड़ा लोगों का झुंड यरूशलेम के बीच में आनंद मना रहे हैं। When they praise God, it is like the thundering, it is like the voice of many waters. जब वो लोग परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे तो उनका आवाज एक बहुत सी नदियों के जल की आवाज के समान था। That speaks to us about the inner strength that the Lord has put into every child of God, every spirit baptized child of God. ये हमारे अंदर रहने वाला वो सामर्थ के, पवित्र आत्मा के सामर्थ को दिखाता है जो यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमारे बीच में डाला है। As we are gathering together these days, the Lord is imparting more and more and more renewed strength of His into our lives and preparing us for that time, that day that is coming. इन दिनों में जैसे हम परमेश्वर के सम्मुख में इकट्ठे हों तो परमेश्वर उस सामर्थ को जो हमें नया करने वाली है, हर एक दिन बढ़ते हुए परमेश्वर उसको हमारे जीवन में उंडेल रहा है और अपने आगमन के दिन के लिए भी हमें तैयार कर रहा है। So these days come and receive renewed strength and as much as you want and prepare yourself so that we can join the great throng up there. इसलिए इन दिनों में जितना ज्यादा अधिक आप अपने जीवन को नया करने के लिए चाहते हैं, आई तो उस बल से अपने आप को बढ़ते हुए स्वर्ग में रहने वाले उस बड़े झुंड में अपने आप को भी आप जोड़ लें। Here we see that these people, when they remembered Zion, instead of rejoicing, they are weeping. इस जगह में हम देखते हैं जब उन्होंने सियोन को स्मरण किया तो वो लोग आनंद के बजाय दुख और रो रहे थे। In the Bible we read that in Zion and also in Jerusalem there will be harpers harping with their harp. वचन में हम देखते हैं कि सियोन में और यरूशलेम के बीच में वीणा बजाते हुए लोगों के बारे में हम देखते हैं। Now because these people are sitting at the wrong bank of the river, क्योंकि ये लोग अभी
गलत नदी के किनारे जाके बैठे हैं। Instead of playing on the harps, they are hanging up their harps. वो लोग अपनी वीणाओं को बजाने के बजाय अपनी वीणाओं को टांगे हुए हैं, Because they were in great captivity. क्योंकि वो लोग बड़ी बंधुआई के बीच में थे। Because they were in captivity, they could not use the gifts the Lord gave them. क्योंकि वो लोग बंधुआई के बीच में थे, इसलिए परमेश्वर ने उनको दिया वो वरदानों को ठीक रीति से वो लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। Those people who made them captives, they wasted their life. वो लोग जिन्होंने उनको बंधुआई में लेके गए, जिन्होंने उनको बंधक बनाया, उनके जीवनों को उन्होंने नष्ट कर दिया। Even those people wanted these people to sing one of the songs of Zion. वो लोग भी उनसे यही चाहते थे कि ये लोग भी सियोन का कोई गीत उनके लिए गाएं। What do we understand from this, dear children of God? परमेश्वर के प्यारे बच्चों, इससे हम क्या बात को समझते हैं? We have something which the world doesn't have. हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो इस संसार के अंदर नहीं है। We have something from the Lord which the world doesn't have, and the world is desiring after that. हमारे अंदर ऐसा कुछ है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, लेकिन वो चीज इस संसार के बीच में नहीं दिखाई देता, लेकिन संसार उस चीज को चाहता है। Therefore, let us make sure that we do not lose these preciousness that the Lord has given unto us. इसलिए इस बात का हम ध्यान रखना चाहिए कि जो बहुमूल्यता प्रभु ने हमारे जीवन में हमें दिया है, उसको हम ना खोएं। When the people, those who made them captive, said, sing unto us one of the songs of Zion. जब जिन लोगों ने उनको बंधक बनाया था, उन्होंने उनसे कहा कि हमारे लिए सियोन का कोई भी एक गीत गाओ। They said, how can we sing the song of the Lord, song of Zion in a strange land? उन्होंने उनसे कहा कि परमेश्वर का गीत हम एक अनजान देश में कैसा गाएं? The Lord has called us and separated us that we might sing the songs of Zion. परमेश्वर ने हमें बुलाया है और अलग किया है ताकि हम परमेश्वर के लिए सियोन के गीतों को गाएं। We want to make sure that we don't become captives to the wrong people. हम लोग इस बात को समझना जरूरी है कि हम गलत लोगों के लिए बंधक ना बने। These days we have been singing the songs of Zion. इन दिनों में हम सियोन के गीतों को गा रहे हैं। Because we are seated at the bank of the right river. Praise God. क्योंकि हम लोग एक ठीक नदी के किनारे में बैठे हैं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise the Lord. प्रभु की तारीफ हो। In Irumbuliyur, in the TPM convention ground, there is the right river. There is no river of Babylon here. इस इरुम्बुलियूर में, इस टीपीएम के इस सम्मेलन मैदान के बीच में ठीक नदी का किनारा दिखाई देता है। यहाँ बेबीलोन की नदी का किनारा नहीं है। We are seated at the bank of a river called the river of God. हम लोग उस नदी के किनारे बैठे हैं जिसका नाम परमेश्वर की नदी है। Irumbuliyur is the headquarters of our mission, international headquarters. इरुम्बुलियूर कहने से हमारे सभा का, हमारी कलीसिया का एक हेडक्वार्टर्स है। So from the banks of that river, these waters must proceed and go out and to water many other gardens in the world. इस नदी से वो पानी निकलते हुए पूरी दुनिया के बीच में अलग अलग नदियों को वो भरना चाहिए, लोगों को भरना चाहिए। There are many gardens in this world, they are dried up. इस संसार में बहुत से ऐसे बाग हैं जो सूख चुके हैं, Because those gardens are not watered properly. क्योंकि वो बागों में ठीक रीति से पानी नहीं दिया गया है। Because the keepers of those gardens are drinking from the wrong sources, therefore they cannot lead their people to the right source. क्योंकि उस वाटिका के, उस बाग के जो माली हैं, वो लोग गलत नदी से पानी पी रहे हैं, इसलिए उस वाटिका की देखभाल ठीक से नहीं कर पाते हैं। But the Lord has given unto us a glorious ministry. Praise God. लेकिन परमेश्वर ने हमें एक महिमामय सेवा दिया है। प्रभु की तारीफ हो। The Lord has given to us dedicated, consecrated, separated servants of God to lead the church, to make you all to lead you all to the right waters. हम हर एक लोगों को ठीक नदी के पास ले जाने के लिए परमेश्वर ने हमें प्रतिष्ठित, पवित्र और अलग किए हुए सेवक दिए गए हैं। You drink from these rivers that they are leading you to, and you yourself will become a source of blessing to others. वो सेवक लोग जिस नदी के पास आपको लेके जा रहे हैं, उस नदी से आप पानी को पीजिए, आप भी दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण हो जाएंगे। If we are planted by the rivers of Babylon, लेकिन यदि हम बेबीलोन but it is the Lord's desire that we bear much fruit. लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम बहुत से फल दें। The book of Jeremiah chapter 2 and verse 13. यिर्मयाह 2 अध्याय का 13 वचन में The
The Lord says, my people have committed two evil. परमेश्वर कहता है कि मेरे लोगों ने दो भूल की है। Let us read what are those evils God's people have done. हम उस दुष्टता के बारे में या गलती के बारे में पढ़ेंगे जो परमेश्वर कहता है कि मेरे लोगों ने की है। क्योंकि मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की है, उन्होंने मुझे बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने होद बना लिए हैं, वरन ऐसे होद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। They have forsaken me, the fountain of living waters. उन्होंने मुझे बहते जल के सोते को त्याग दिया है। The second evil is that instead of coming back to the Lord, to the right source, they have dug broken cisterns that cannot hold water. दूसरा गलती ये है कि पश्चाताप करके परमेश्वर के पास वापस आने के बजाय उन लोगों ने ऐसे होद बनाए जो टूटे हुए हैं। Sometimes some of the people of God make this mistake. कई बार परमेश्वर के लोग ऐसी गलती को अपने जीवन में करते हैं। They had been drinking from the fountain of living waters, the Lord himself. वो लोग जीवते उस पानी के सोते से जो यीशु मसीह है, खुद उस सोते में से वो पानी पीते हैं। Then the devil will come and tell them, look, there is another one over there. तब शैतान उनके जीवन में आके उनसे ऐसा कहता है कि देख एक और सोता है। And when they go there, they cannot find the true source over there. और जब वो उस जगह में जाते हैं तो वहाँ एक ठीक रीति का एक सोता नहीं देखते। And then they start digging. तब वो उसको खोदना शुरू करते हैं। They are hewing out broken cisterns that cannot hold any water. वो लोग उसमें से कैसे होद बनाते हैं जो पानी, जिसमें पानी नहीं रुक सकता। All the blessings are leaked out. उनके सारे आशीर्वाद चले जाते हैं। If you are a person like that today, sitting at the rivers of the banks of the river of Babylon, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बेबीलोन के उस नदी के किनारे बैठे हैं तो the Lord will bring you back. He will restore you. परमेश्वर आपको वापस लेके आएगा और परमेश्वर आपको दोगुना वापस देगा। Instead of weeping, your life will become a life of rejoicing. रोने के बजाय, दुख के बजाय परमेश्वर आपका जीवन एक आनंद से भरेगा। Once again, you will pick up that harp and you are going to play. एक बार फिर आप उस वीणा को उठाते हुए उसको बजाएंगे। You are going to sing the songs of Zion and New Jerusalem. आप सियोन और नए यरूशलेम के गीतों को फिर से गाएंगे। When you sing, the Lord also will sing over you. जब आप उस गाने को गाएंगे तो परमेश्वर भी आपके ऊपर उस गीत को गाएगा। Our God also is a singing God. हमारा परमेश्वर गीत गाने वाला परमेश्वर है। The Bible says He will rejoice over you with singing. परमेश्वर का वचन कहता है गीतों को गाते हुए आपके ऊपर आनंदित होगा। When we were singing about Him and rejoicing, and the triune God also was singing about you, rejoicing over you, singing about you. जब हम त्रिएक परमेश्वर के विषय में गाते हुए आनंद करेंगे तो वो त्रिएक परमेश्वर भी हमारे विषय में गाते हुए आनंदित होंगे। Isn't it a wonderful thing to know that the God who made all these things, created everything, He is a singing God. ये कितना आश्चर्य और हैरान करने वाली बात है कि जिस परमेश्वर ने सब कुछ सृष्टि किया वो एक गीत गाने वाला परमेश्वर है। Some people think our God is sitting there with a mean-spirited face. बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारा परमेश्वर एक बड़ी गंभीरता के साथ उस स्थान में बैठा हुआ है। You know, the Lord Jesus is the most gladdest person ever lived on the face of this earth. क्या आप जानते हैं कि इस संसार में जो जिया हुआ सबसे आनंदित और खुश इंसान हमारा यीशु मसीह है। Bible, many people think that God doesn't want us to have good pleasures. बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर नहीं चाहते कि हम लोग सुख विलास में या खुशी से रहें। True pleasure is made in heaven. जो ठीक रीति का सुख है वो स्वर्ग में तैयार किया गया है। In Psalm 16 and verse 11 we read, in thy presence there is fullness of joy. भजन संहिता 16 का 11 वचन में हम देखते हैं कि उसकी हजूरी में, उसके सम्मुख में आनंद का भरपूरी है। And at thy right hand there are pleasures forevermore. और उसके दाहिने हाथ का सुख, उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा है। Therefore, we don't need to go to the rivers of Babylon and to drink from that river and to receive some fleeting pleasures or joy. इसलिए हमारे लिए हमें ये जरूरत नहीं कि हम बाबिलोन की नदी के किनारे जाके वहां का पानी पिए और थोड़े समय का आनंद को अपने जीवन में अनुभव करें। Linger around the river of God and drink from that, and you will have lasting pleasures and true joys. आप लोग परमेश्वर की नदी के चारों ओर घूमते रहिए और उस नदी का पानी पीजिए, तब आप अपने जीवन में नित्य आनंद को, उस खुशी को अनुभव कर पाएंगे। God is the author of true joy and true pleasures. ठीक रीति का आनंद और ठीक रीति का हर्ष का हमारा परमेश्वर उसका कर्ता और दर्ता है। Even the first garden the Lord made, He to put man in there,
Earlier it was in Eden. परमेश्वर ने जिस वाटिका को बना के मनुष्य को रखा था वो वाटिका अदन की वाटिका थी, हम देखते हैं। Eden means pleasures. अदन का अर्थ है सुख। There was a river flowing from that garden, from Eden. उस वाटिका से, उस बाग से एक नदी बहती थी And it was watering that garden. और उस वाटिका को पूरा पानी देती थी It parted into 4 heads. और वो 4 अलग अलग से रीति से बहती थी And that river was flowing out. और वो जो नदी बहती थी It even went to a place called Ethiopia. और इथियोपियो एक ऐसी नामक जगह में भी वो नदी जाती थी। Bible says it compassed the land of Ethiopia, वचन इस रीति से कहता है कि इथियोपियो के नगर को चारों तरफ से वो घेर लेती थी। going round and round and round and round and round of that Ethiopia. इथियोपियो के चारों ओर घूमती वो नदी दिखाई देती थी। There is one particular feature about Ethiopia. इथियोपियो के विषय में एक विषय बात ये है, I am not speaking about anyone who is here today. You might be from Ethiopia, maybe 1 or 2, I don't know. मुझे नहीं पता आप में से 1-2 लोग इथियोपिया से हो सकते हैं, मैं उनके लिए ये विषय नहीं कहता। I am not speaking about you as a human being from Ethiopia. इथियोपिया से ताल्लुक रखने वाले लोगों के विषय में मैं आपको इस विषय में नहीं कहता। In the book of Jeremiah we read that Ethiopia has one particular problem. यिर्मयाह की पुस्तक में हम देखते हैं कि इथियोपिया के बीच में एक बड़ी समस्या है। Stubbornness, that is a nature. हठीलापन, वो उसके अंदर एक स्वभाव है। The word of God says it's hard for them to change. परमेश्वर का वचन कहता है कि उनको परिवर्तन करना या बदलना बहुत मुश्किल है। You may not be from Ethiopia today, but you may have some stubbornness in your life. आप इथियोपिया से तो ताल्लुक नहीं रखते होंगे, लेकिन आपके अंदर वो हठीलापन दिखाई देता होगा। But from that Eden, a river is coming to you. लेकिन अदन की वाटिका से वो नदी आपके पास आ रही है। It is going to surround you, go round and round and round and round. वो नदी आपको घेरते हुए आपके चारों ओर घूमती रहेगी। And the river is determined, that river is going to change you. और उस नदी ने ये ठान लिया है कि वो आपका परिवर्तन करेगी या बदलेगी। Maybe you have been getting filled in the Spirit for a long time. Still you think that your stubbornness is there. आप सोचते होंगे कि बहुत समय से, बहुत लंबे समय से मैं आत्मा में बढ़ते आ रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरे अंदर वो ढिठाई या हठीलापन दिखाई देता है। But don't be discouraged. The river is coming. It is going round and round and round. लेकिन आप अधैर्य मत हो, वो नदी आपके चारों ओर आपको घेरते हुए घूमती रहेगी। And one day you will find yourself, oh, what happened to my stubbornness? It is gone. और एक दिन आपको ये पता लगेगा, आप ऐसा देख नहीं पाएंगे कि मेरे अंदर रहने वाला वो डिठाई या हठीलापन कहाँ गया। It is because the river came. वो नदी आपके अंदर आने के कारण ऐसा संभव हुआ, वो परमेश्वर से आने वाले सुख के कारण हुआ। Hallelujah. हालेलुया। That river is flowing here in the house of the Lord. आज परमेश्वर के भवन में वो नदी बह रही है। So you don't need to drink anymore from the banks of the rivers Babylon. बेबीलोन की उस नदी के किनारे से आप पानी पीने की कोई जरूरत नहीं है। This river is God's river is in the city of God. परमेश्वर की नदी परमेश्वर के नगर में दिखाई देती है। We are the city of the living God. हम परमेश्वर के वो जीवित नगर है। Jesus says you are a city that is set on a hill. Praise God. यीशु मसीह कहता है कि तुम वो नगर हो जो पहाड़ के ऊपर स्थापित किया गया है। प्रभु की तारीफ हो। Soon this city is going to be appearing from heaven as New Jerusalem will be descending. बहुत ही जल्द वो जो नगर है वो स्वर्ग से एक नए यरूशलेम के स्वरूप में उतरने वाली है। I am going to read about the river of God. इन दिनों में इस संसार के बीच में कई प्रकार की बुराइयां, कई प्रकार के और हत्याएं और कई प्रकार की समस्याएं होती होंगी। But as the people of God, as the city of God, we have nothing to fear. लेकिन हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हम जो परमेश्वर का नगर है, इन सब बातों से हम नहीं डरना। Because the river is in the city and God also is in that city. क्योंकि उस नगर के बीच में वो नदी दिखाई देती है और परमेश्वर भी उस नगर के अंदर दिखाई देता है। There is a particular inhabitant in that river in the city of God. उस नदी के बीच में कई लोग पीने वाले दिखाई देते हैं। Shall we read about that river from the book of Psalm 46 from 1 to
4. उस नदी के विषय में 46 भजन संहिता पहले 4 वचन में हम पढ़ेंगे। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट के अति सहज में मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। So why are we so happy when we come together? हम जब इकट्ठा होते हैं तो हम क्यों इतने खुश होते हैं? Why are the people of TPM so happy? टीपीएम के लोग इतने खुश क्यों होते हैं? Wherever I go, I can see the believers, TPM believers. I can pick them out from the 1,000. जहाँ कहीं भी मैं जाऊंगा तो हजारों हजार लोगों में से इन टीपीएम विश्वासियों को मैं आराम से पहचान सकता हूँ। There is a joy, there is a glow, there is a something wonderful, there is a grace that God has bestowed upon us. परमेश्वर ने अपने लोगों के बीच में एक आनंद, एक अनुग्रह, एक प्रकाश, एक ज्योति दी है। One time I was at a particular place एक बार मैं एक जगह में था, and I reached that place. I saw a person sitting in a car. मैं उस जगह में जब गया तो मैंने एक आदमी को एक गाड़ी के बीच में बैठा हुआ देखा। I looked at that person and I told myself, that person is one of our people. जब मैंने उन मनुष्य को देखा तो मैंने अपने मन में ये कहा कि ये शायद टीपीएम का जन है। Then I went to introduce myself to that person. और उस इंसान के साथ बात करने के लिए मैं उनके पास गया। Then that person told me that she belonged to TPM. और जब मैं उनके साथ जाके बात किया तो उन्होंने मुझे बताया कि वो टीपीएम कलीसिया से है। Then I told her, look, I felt like you are one of our believers. तो मैंने उनसे ये कहा कि मुझे भी ये महसूस हुआ कि आप हमारे एक विश्वासी है। Then she looked at me and said, I also felt the same thing. When I saw you, I realized, I knew that you are one of our workers. तो उन्होंने मुझे भी देख के ये कहा कि हाँ, मैंने भी जब आपको देखा तो भी आप हमारे एक सेवक के जैसे दिखाई दिए। Dear one, it is because of the joy and the grace and the calling and this great salvation, this ministry, this church, this separation, this message of sanctification the Lord has given unto us. ये सब इसलिए संभव है क्योंकि परमेश्वर ने अपना अनुग्रह, वो बुलाहट, वो प्रकाश, वो सच्चाई, वो सेवक, वो अलगाव जीवन, इन सारे विषयों के कारण है। Because you are drinking from this river, because you are taking from the streams of this river, that makes you glad. क्योंकि आप इस नदी के उस लहरों में से पानी को पीते हो, क्योंकि आप इस नदी के पानी को पीते हो, इसलिए वो आपको आनंदित करती है। And in verse 5 we read that God is in the midst of her. और 5 वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं कि परमेश्वर उसके बीच में है। She shall not be moved. और वो कभी भी ना टलेगी। God shall help her and that right early. और परमेश्वर उसकी सहायता करेगा और पो फटते ही सहायता करेगा। So therefore keep on seated at the rivers banks of this river of God. इसलिए लगातार इस नदी के किनारे में आप बैठे रहिए। Don't go to the rivers of Babylon and make the wrong choice. उस बेबीलोन की नदी के पास जाके आप एक गलत चुनाव मत कीजिए। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। This river will never run dry. ये नदी जो है कभी भी नहीं सूखेगी। The archaeologists are finding out the rivers of Babylon are drying up. शोधकर्ताओं ने इस रीति से कहा है कि जो बेबीलोन की नदियां हैं वो सूख रही है। But this river will never run dry. लेकिन ये जो नदी है ये कभी भी नहीं सूखेगी। Its ridges are overflowing. Praise God. इसमें से निकलने वाला धन जो सूख है वो और भी उमड़ते रहता है। The river of God is full of water. परमेश्वर की जो नदी है पूरे पानी से भरी हुई है। If you drink from this river, you also will be full of water. अगर आप इस नदी से पिएंगे तो आप भी पानी से भर जाएंगे। And that water will flow out from you. Praise God. और वो पानी आप में से बह निकलेगा। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Let us read from Psalm 65 and verse 9. 65 भजन संहिता और 9 वचन में हम पढ़ेंगे। तो भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है तो उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है तो पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। The river of God is full of water. परमेश्वर की जो नदी है वो पूरी पानी से भरी हुई है। The more you drink, more it will be replenished. आप जितना पानी उसमें से पिएंगे वो उतना बढ़ती जाएगी। But all of the other rivers are going to dry up. लेकिन बाकी जो सारी नदियां हैं वो सूख जाएंगी। And those who drink from those waters, and they are going to be thirsty soon, very soon.
और जो लोग उस नदियों में से पानी पीते हैं वो लोग बहुत जल्दी और प्यासे हो जाएंगे। There is a time coming, the inhabitants of the earth, this earth are going to go from sea to sea, from one end of the world to the other end to find these waters. एक ऐसा समय आने वाला है जो इस पृथ्वी के निवासी है समुद्र से समुद्र, एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक इस पानी की खोज में जाएंगे। But they will not find this river by that time. This river will be gone from here. लेकिन वो लोग इस नदी के पानी को नहीं पा पाएंगे क्योंकि उस समय तक ये नदी का पानी चले जाएगा और वो नदी इस समय तक नहीं रहेगी। All those who are planted by the river of God, they will be always green, they will be always fruitful, they will never wither away. और जो लोग परमेश्वर की नदी के पास रोपे गए हैं, जो सींचे गए हैं, वो लोग हमेशा हरे भरे रहेंगे, वो हमेशा फल देने वाले वृक्षों के दिखाई देंगे और वो कभी नहीं सूखेंगे। As we read in Psalm 1, we see how the Lord saves us, He separates us. जैसे हम भजन संहिता 1 में पढ़ते हैं कैसे परमेश्वर में बचा के एक अलग करता है। Says, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. क्या ही धन है वो पुरुष जो दुष्ट की युक्तियों पर नहीं चलता, Not standeth in the way of the sinners, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, nor sitteth in the seat of the scornful. और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। He shall be as a tree planted by the rivers of water. वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, His leaves shall be always green. और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते और हमेशा हरे भरे रहते हैं, He shall never cease from yielding fruit. और वो कभी भी फल देने से नहीं रुकेगा। That is the bank of the river where the Lord has planted you. वो वही नदी का किनारा है जहाँ परमेश्वर ने हमें लगाया है। Bible calls us the planting of the Lord, the trees of righteousness. परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर के द्वारा सींचा हुआ और धर्म का एक वृक्ष करके कहलाता है। Today you are here as one of the plantings of the Lord. आज इस जगह में आप परमेश्वर के लगाया हुए एक वृक्ष के समान हैं। Looking at you today, the Lord is calling. These are my trees of righteousness. आपको देखते हुए परमेश्वर कहते हैं कि ये मेरे धर्म के वृक्ष हैं। To sit at the bank of the river or to be planted by the bank of the river is in the New Testament calls how we drink from the river of the Holy Ghost. उस नदी के किनारे लगाया जाना और उस नदी के किनारे बैठे जाना नया नियम में उस नदी में से पानी पीने के अनुभव को दिखाता है। When the Lord Jesus Christ came to this world, जब यीशु मसीह संसार में आए, He saw the religious people, the Jewish people, they were trying to keep some rituals, bringing some water and pouring around their place. But when the Lord saw that, He said, there is another water that I can offer you. यहूदी लोग एक रीति रिवाज के अनुसार एक पानी को लेके एक जगह के चारों ओर उंडेल रहे थे और लोगों को उस एक आत्मिक रीति रिवाज सिखा रहे थे। तब उसको देख के यीशु मसीह ने कहा, मेरे पास एक पानी है जो मैं तुमको पिला सकता हूँ। They used to keep lot of feasts, the Hebrew people. जो इब्रानी लोग थे वो बहुत से पर्वों को रखते थे। One of them is called the Feast of Tabernacles. उनमें से एक ऐसा पर्व है जो तंबू का पर्व है। जो पर्व तंबू का पर्व कहलाता है। Feast of Tabernacles signifies the millennial reign of Christ. तंबू का पर्व जो है वो 1000 साल के राज्य को दिखाता है। And also it speaks to us about that eternal Feast of Tabernacle when God and His people live together for all eternity in the city of God. परमेश्वर के नगर में नित्य नित्य तक रहने वाले परमेश्वर के लोगों को भी वो एक पर्व दिखाता है। In both these dispensations there will be a river in the city. इन दोनों युगों में हम परमेश्वर की उस नदी को देख सकते हैं। In the millennium there will be a river coming from the house of God. 1000 साल के राज्य में भी परमेश्वर के भवन से एक नदी बहती हुई आएगी। In the eternal tabernacle there will be a river proceeding from the throne of the Lamb of God. और नित्य तंबू के बीच में भी परमेश्वर के सिंहासन से एक नदी बहती हुई हम देखते हैं। Because that river is flowing, there shall be no more curse in millennium or in eternity. और नित्यता के बीच में और 1000 साल के बीच में कोई भी श्राप नहीं होगा क्योंकि उस नदी का पानी उसमें बहता है। Just as Jesus invited those people to come to Him and drink, even today our Jesus is inviting the one and all to come and drink from this river.
जैसे यीशु मसीह ने उस समय में उन लोगों को उस नदी का पानी पीने के लिए बुलाया, उसी प्रकार आज भी परमेश्वर हम सब लोगों को उस नदी का पानी पीने के लिए बुला रहा है। Let us read from the book of John's Gospel, chapter 7, from 37 to 39. यूहन्ना 7 अध्याय का 37 वचन से 39 वचन तक हम पढ़ेंगे। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचता था। Just as we read in Psalm 42, the only requirement is to have a thirst to drink from this river. जैसे हमने भजन संहिता 42 में पढ़ा, हमारी एक ही जरूरत है कि हमें प्यास होना जरूरी है। As a deer pants after the water brook, so my soul panteth after thee, O God. जैसे हिरनी पानी के लिए हाँफती है, वैसे मेरा प्राण तेरे लिए हाँफता है। Having opened this river in the high places, and Jesus is calling us to come and to drink of that river. परमेश्वर ने ऊंचे स्थानों में इस नदी को खोल दिया है और उस नदी को लिए नदी में जाने के लिए परमेश्वर हमें बुलाता है। The word of God says, when the poor and the needy seek water, when their tongue is failing for thirst, I the Lord will hear them. परमेश्वर कहते हैं, जब छोटे और गरीब लोग प्यास को बुझाने के लिए पानी को ढूंढते हैं, तब मैं उनकी प्यास को बुझाऊंगा। He says, I will open the rivers in the high places. वो कहता है कि ऊंचे स्थानों में उन नदियों को मैं बहाऊंगा। On the day of Pentecost, the river was opened in the high places. पेंतीकोस के दिन में ऊंचे स्थानों में वो नदी खोल दी गई थी। And it came, descended into the upper room and filled all of the 120 people who were seated there. और वो नदी बहती हुई उस ऊपरी कोठी में आई और 120 लोगों को पूरा भर दिया। And spiritually speaking, ever since from the Jerusalem, the rivers of living water still flowing. आत्मिक रीति से देखे तो वो नदी उस दिन जो उस जगह में आई थी, उस समय से लेके अभी तक वो नदी हमारे बीच में बह रही है। We are that spiritual Jerusalem, and the river has come inside the spiritual Jerusalem. हम वो आत्मिक यरूशलेम है और वो नदी का पानी उस आत्मिक यरूशलेम में जो हम हैं बहता दिखाई देता है। So let the river flow out of you, praise God. वो नदी आपके अंदर से बाहर बहने दे, परमेश्वर की स्तुति हो। Can we all close our eyes just for one moment? थोड़े समय के लिए आए हमारी आंखों को हम बंद करेंगे। Now the Lord is going to fill you with the rivers of living water. अभी परमेश्वर आपको जीवते नदी के उस पानी से भरने जा रहा है। And that water is going to go out of you, and it is going to touch the one who is sitting next to you. और वो नदी आपसे बहते हुए आपके पास बैठा हुआ उस व्यक्ति को भी छूने जा रहा है। If you want, you all can stand on your knees. अगर आप चाहते हैं तो आप सब लोग अपने घुटनों के ऊपर खड़े हो सकते हैं। Only those who can, others can sit as they like. केवल वो लोग जो खड़े हो सकते हैं वो लोग हो जाएं। You are going to close your eyes now. आप अपनी आंखों को बंद कीजिए। You are seated at the bank of God's river. Praise God. अभी आप परमेश्वर की उस नदी के किनारे बैठे हैं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। You are going to drink of the river. आप उस नदी का पानी पीने वाले हैं। It is going to flow out of you. वो नदी आपसे बहने वाली है। It is going to set others free. Hallelujah. वो दूसरे लोगों को भी अभी छुड़ाने वाली है। Come on. Come on. Come on. Open your mouth and praise God today. Hallelujah. आइए अपना मुंह खोलते हुए परमेश्वर की स्तुति कीजिए। Beef. हालेलुया। Yeah, drink of the river. Be filled with the Holy Ghost right now. उस नदी का पानी पीते हुए पवित्र आत्मा से आप भर जाइए। Oh, the river of God is full of water. परमेश्वर की नदी जो पानी से भरी हुई है, He has abundance for you. Drink, oh people. उसके पास आपके लिए बहुतायत से है। आप और भी पीछिए। Wherever this water goes, there will be life and healing. जहां जहां ये पानी जाएगा वहां जीवन और चंगाई होगा। Because the waters are coming from the sanctuary. क्योंकि वो जो पानी है उस परिसर से निकलती हुई आ रही है। Sanctuary means a sanctified place. परिसर कहने से वो पवित्र जगह को दिखाता है। The Lord has been sanctifying you these days. इन दिनों में परमेश्वर आपको शुद्ध और पवित्र कर रहा है। So therefore the water is coming from the threshold of the house of God. इसलिए परमेश्वर के उस सिंहासन से, उस घर से वो नदी निकल आ रही है। You are the house of God. The water is coming now. आप परमेश्वर के भवन है, वो पानी आपके पास आ रहा है। Wherever the water goes, there will be healing. जहां जहां वो पानी जाएगा वहां चंगाई होगा। Urabaka salandara kuriala variandara varia. Urabaka salandara
Oh, you are being healed right now. अब भी आप लोग चंगे किए गए हैं। Come, believe and drink, you will be healed. आइए विश्वास कीजिए और उस पानी को पीजिए, आप चंगे हो जाएंगे। He says, open your mouth wide and I will fill it. वो कहता है कि अपने मुंह को खोले, अपने मुंह को पसारे और मैं उसको भर दूंगा। John saw the pure river of the water of life. उस जीवन की नदी को संत यूहन्ना ने देखा। It is coming from the throne of God. वो परमेश्वर के सिंहासन से निकलती हुई आ रही है। And he saw tree of life on either side of the banks, और दोनों किनारों के ऊपर जीवन के वृक्ष को हम देखते हैं, producing 12 manner of fruits. 12 प्रकार के फल को फलता है। There won't be any more curse, Bible says there. धर्मशास्त्र कहता है वहां और कभी श्राप ना होगा, Because this river is going to be there in that city. क्योंकि ये नदी उस नगर में दिखाई देगी। Oh, people of God, we are that city. हे परमेश्वर के प्यारे लोगों, हम वो नगर हैं। You don't need any doubt for that. We are the city of the living God. आप उस विषय में कुछ भी संदेह मत कीजिए, आप परमेश्वर के वो नगर हैं। You are come unto Mount Zion and unto the city of the living God. आप उस सिय्योन पर्वत पे और उस परमेश्वर के नगर में आए हो। It doesn't say you will come. You are already come there. ऐसा नहीं लिखा गया कि तुम आओगे, ऐसा लिखा है कि तुम पहले से उधर हो। He has made you the heavenly city, New Jerusalem. Hallelujah. उसने आपको एक स्वर्गीय नगर यरूशलेम करके बनाया है। Oh, there is great rejoicing in the city of God. परमेश्वर के नगर में एक बहुत बड़ा आनंद है। Come on, let us clap our hands and shout unto God today. आइए तालियों को बजाते हुए परमेश्वर को जोर से पुकारेंगे। Let us speak in tongue and rejoice. अन्य भाषा में बात करते हुए आनंद मनाएंगे। When you speak in tongue, that's the time rivers of living water flowing from your belly. जब आप अन्य भाषा बात करते हैं तो आपके हृदय से वो जीवन की नदियां बहेंगी। No uncleanness can stay in your life. No uncleanness can remain there. कोई भी अशुद्ध व्यक्ति, अशुद्ध चीज वहां नहीं रहेगी। This water will wash it all away. ये पानी उन सारी अशुद्ध बातों को धो देगा। There won't be any more curse in your life. आपके जीवन में और कुछ श्राप ना होगा, Because a river coming from the throne of God has entered into your soul. क्योंकि परमेश्वर के सिंहासन से निकलने वाली वो नदी आपके जीवन को, आपकी आत्मा में प्रवेश कर रही है। Come on. Everyone rejoice today in the house of the Lord. आइए सब लोग आज परमेश्वर के भवन में मगन हो जाएं। All of you standing there in the balcony on the other end. बैल्कनी में बैठा हुआ वहां के लोग भी सब लोग मगन हो जाएं। वो पानी आप में किसी के ने देखा कि वो पानी आ रहा है। He saw the water coming to the ankle level. उसने देखा कि वो पानी एड़ी तक आया है। Then he came to the knee level. तब वो घुटनों के स्तर पर आया। Then he came to his loins, waist level. तब वो उसकी कमर के स्तर तक आया। Then it became a great river, ocean. तब वो एक बड़ी महान एक नदी बन गई। The only thing he could see was to jump in there and swim. वो केवल एक ही चीज देख सकता था कि उसमें कूदते वो तैरे। That speaks to us about the abundant life that we have in Christ. यीशु मसीह में हमारे लिए रहने वाला वो अब बहुतायत के जीवन को वो दिखाता है। Receive that today. Receive that life. आज उसको पा लीजिए, उस जीवन को आज आप प्राप्त कर लीजिए। Come away from that river of Babylon. उस बेबीलोन की नदी में से आप निकल के बाहर आइए। Leave the Babylon and come out. उस बेबीलोन को छोड़ के बाहर आइए। Come to the river of परमेश्वर की नदी के पास आइए। God. Come back to the city of God. परमेश्वर के नगर में वापस लौट आइए। God is in the midst of us. परमेश्वर हमारे बीच में है। No devil can attack the church of God. कोई भी शत्रु शैतान परमेश्वर की कलीसिया को आक्रमण नहीं कर सकता। No COVID can stop the church of the living God. कोई कोविड भी परमेश्वर के जीवती कलीसिया को रोक नहीं सकती। Because there is a river in the city of God. क्योंकि परमेश्वर के नगर में एक नदी है। God is in the midst of us. परमेश्वर हमारे बीच में है। Come on, let's rejoice. All of you rejoice today. आइए हम सब मगन हो जाएंगे। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.